हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी आज की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आपके जीवन में जो परेशानियाँ हैं वो किस वजह से हैं। क्योंकि आप तो सोच रहे हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, वचन भी पढ़ता हूँ, उपवास भी करता हूँ, चर्च भी जाता हूँ और प्रभु यीशु मसीह पर पूरी तरह से विश्वास भी करता हूँ, लेकिन फिर भी जो है मेरे जीवन में दुख है वे दूर नहीं हो रहे, या मेरी जो बीमारियाँ हैं वे दूर क्यों नहीं हो रही हैं, या जो मेरे काम हैं वे सफल नहीं हो रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? तो ये सब चीज़ों की वजह से, इन सब चिंताओं के बीच में आप सोचते होंगे कई बार कि मेरा मसीह में रहना बेकार है, शायद मैं परमेश्वर को छोड़ उनसे दूर हो जाऊंगा, क्योंकि ये सब कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सही रहेगा, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज का वचन आप ही के लिए है और आपको क्या करना है, परेशानियाँ दूर कैसे होंगी, ये सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप परमेश्वर को अगुवाई में, उनकी अगुवाई में चलते हैं, उनकी अगुवाई को मानते हैं, तो इस चैनल पर जो मैं परमेश्वर का वचन आपको बताती हूँ, आप सीख कर आगे बढ़ सकते हैं परमेश्वर के रास्ते पे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब आप मसीह में आए थे, उस दिन आप याद करें कि आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ था कि आप यीशु मसीह के नाम को जानना, कुछ अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में हुआ होगा। क्योंकि हर किसी के जीवन में जब तक कोई पर्सनल परमेश्वर को नहीं जान पाता, तब तक उन पर विश्वास नहीं कर सकता है और ना उनके पीछे चल सकता है। तो ज़रूर आपके जीवन में कुछ ऐसा काम हुआ होगा, जैसे हो सकता है कि आपके शरीर में कोई बीमारी हो, या जिसके लिए आपने प्रार्थना करवाई हो परमेश्वर के किसी दास से, या फिर कुछ ऐसी पर्सनल प्रेयर हो जो आप मांग रहे हो और परमेश्वर ने आपके लिए पूरा किया हो। कुछ ऐसे भी आश्चर्य कर्म हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। हो सकता है वे अचंभव चीज़ें जो हैं वह संभव में बदल गई हों, उस वजह से आप विश्वास में आए। लेकिन अब ज़रूरी यह है कि आप जो विश्वास में आए हैं, परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, आपने उसके पीछे चलना है। क्योंकि लिखा हुआ है कि अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो अपना क्रूस आपको उठा करके उनके पीछे चलना होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे जीवन में कोई दुख तकलीफ़ नहीं आएगा, इसलिए मैं परमेश्वर के रास्ते पे चलने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं मसीह में आया हूँ, तो ये आपकी सोच जो है ये गलत है। क्योंकि दुख तो आएगा ही, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुख तो इस पूरी दुनिया में सारी दुनिया के लोग जो है वे झेल रहे हैं और हर किसी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होती है। किसी के जीवन में नहीं ऐसा है कि वो जो है सुखी हो या उनके जीवन में कोई परेशानी ना हो। लेकिन फ़र्क क्या है संसार में और मसीही लोगों में? उनमें ये अंतर है कि जो लोग संसार में हैं उनके जीवन में भले ही दुख हो, किसी के जीवन में कुछ भी दुख नहीं, परेशानी नहीं, लेकिन उनके जीवन में बड़ी अशांति है। सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो उनके जीवन में है वह है अशांति। मतलब वे कुछ भी कर लेंगे लेकिन उनको उनमें शांति नहीं मिलती, वे परेशान ही रहते हैं। वे सब चीज़ जो मसीह में जो है, जो दुख सह रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में क्या है, एक शांति होगी, एक सुख होगा, एक आनंद होगा और एक आशा होगी, क्योंकि परमेश्वर ही आपको अपनी शांति देते हैं। तो मैं आपको ये एक वचन बताती हूँ, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। इससे आप समझ पाएंगे कि आखिर में आपके जीवन में जो परेशानियां हैं जो दूर नहीं हो रही हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि इस परेशानियों के बीच में आपका क्या स्वभाव है, आपका चाल चलन कैसे बदल गया है, ये मायने रखता है। क्योंकि हो सकता है कि इस बीच में आप सोच रहे होंगे कि कुछ भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं जो है जो मर्ज़ी झूठ बोल सकता हूँ, जो मर्ज़ी मेरा मन करेगा मैं कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है या कुछ फ़र्क नहीं हो रहा है मेरे जीवन में। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हम पढ़ते हैं यशायाह उसका 59 अध्याय और उसकी पहली आयत में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि
सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, वह ऐसा बहरा नहीं हो गया है कि सुन ना सके। तो परमेश्वर यहाँ साफ कह रहे हैं कि परमेश्वर ऐसे बहरे नहीं हो गए हैं कि वे सुनेंगे नहीं आपकी प्रार्थनाओं को, और जब आप उन्हें पुकारेंगे तो वे सुनेंगे नहीं। क्या कारण है कि आप प्रार्थना करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, हर एक धर्म के काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहे? आपकी बीमारियां क्यों दूर नहीं हो रही हैं? आपने सब कुछ करके देख लिया, इसका कारण इसके नीचे बताया हुआ लिखा है, परंतु तुम्हारे जो काम है, कामों को तुम्हारे परमेश्वर ने क्या किया है, तुमने खुद को परमेश्वर से अलग कर दिया है तुम्हारे कामों की वजह से, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। अब मैं आपको बता दूं कि अगर मैं एक उदाहरण से आपको बताती हूं कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं और अगला इंसान अपना जो है आपसे मुंह फेर लेगा, आपकी तरफ से, मतलब पीछे कर लेगा, या आपको ज़्यादा भाव नहीं देगा या कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगा, वह अपना मुंह फेर लेगा, तो आप उसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे उसके चेहरे को। वैसे ही परमेश्वर आपसे मुंह जो है उन्होंने छिपा लिया है। इस वक्त जो आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो परेशानी में आपका जो जीवन आप बिता रहे हैं, इसका यही कारण है कि परमेश्वर ने अपने मुख को आपसे छुपा लिया है और वह आपकी तरफ अभी अपना मुंह नहीं किए हैं। क्योंकि क्या कारण है? आपके अधर्म के काम, आपके गुनाह, आपने उनके विरोध में किए हैं। क्योंकि आपने सब कुछ अच्छा आपके जीवन में चल रहा है, तो आपकी प्रार्थना जो आपने किया है सब कुछ अच्छे से किया है, लेकिन जैसे ही परेशानी आई, जैसे ही जो है आपका सब कीमती चीज़ें थी, शैतान ने उसको उलट पुलट कर दिया, या आपके शरीर में बीमारी दे दी, या बीमारी को डॉक्टर ने भी बोल दिया कि ठीक नहीं हो सकती है, या आपके ऊपर इतना सारा कर्ज हो गया, या आपके ऊपर इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो आप क्या करते हैं? परमेश्वर को दोष देने लग जाते हैं। आप अपने मन मर्जी का करने लगते हैं, आप झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, आप अपने हाथों में गलत काम करना शुरू कर देते हैं, आपके जो शरीर के अंग है वे गलत तरीके से आप इस्तेमाल करने लगते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर का मंदिर है। तो ये सारे आपके ही अधर्मों के काम हैं, और इसी की वजह से परमेश्वर ने अपना मुख जो है वह आपसे छिपा लिया है। अगर परमेश्वर अपना मुंह छुपा लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ी परेशानी जो है आपके ऊपर आ रही है। यही तो कारण है, क्योंकि जब परमेश्वर मुंह छुपा लेते हैं तो समझ लीजिए जो परमेश्वर आपके जीवन में जो लाइट आपके जीवन में आना चाहिए, जो प्रकाश आपके जीवन में आना चाहिए, वो नहीं होगा। और जब लाइट आपके जीवन में नहीं होगी तो अंधकार में आप रहेंगे। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आपको कहाँ चलना है या क्या करना है, या आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है? सिर्फ प्रार्थना करने से ही नहीं होगा, बल्कि आपको अपने चाल चलन को देखना है, अपने स्वभाव को देखना है, और ये देखना है कि आपका जो संबंध है परमेश्वर के साथ, ये सबसे ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर अपना मुंह जो है आपसे फेर लेते हैं, तो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता है, आपके काम सफल नहीं होते हैं, आपकी जो भी परेशानी है वह दूर नहीं होती है। इसलिए मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप कभी भी ऐसा मत सोचिए अपने मन में कि जो आप ऐसे मन में ला रहे हैं कि क्या है, कि अपने मुंह से ये बातों को आपको निकालना नहीं है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर ये नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे काम सफल नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर पर दोष हमें नहीं लगाना है। उन्होंने आपको बनाया है, उनकी मर्जी है कि आपके जीवन में वे जो चाहे कर सकते हैं। आप मिट्टी हैं, वे कुम्हार हैं, वे सब परमेश्वर पर आप छोड़ दीजिए और विश्वास योग्य रहिए। परमेश्वर के साथ जब आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, तो वो जानते हैं कि आप अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं, सारी कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर अपना मुख आपकी तरफ ही रखे। इसलिए जब आपको निराशा जो है आती है, तो आप ये चीज़ों को अपने मन में ना लाएं, अपने आप को निराश ना होने दें। इस बीच में बहुत सी गलतियां हुई होंगी, लेकिन आपको ये सोचकर कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे, कि शायद मैं ही गलत हूँ, ये सब नहीं सोचना है। और ये सब सोच आपके मन में शैतान डालता है और आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आपको लगता है कि कुछ भी जो आप कर रहे हैं वह व्यर्थ है, जो मेहनत आप कर रहे हैं वह बेकार है, तो आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। इसलिए आपका जो जीवन है
वह प्रार्थना का जीवन फिर नहीं रहता। आप जिस तरह से आत्मिक रूप में मजबूत बन रहे थे या मजबूत आपको बनना चाहिए था, वह फिर नहीं हो पाता है, क्योंकि वचन में एक जगह लिखा है कि अभी तक तो आप बच्चे ही हैं, दूध पीते बच्चे। अभी तक आपको बड़ा हो जाना चाहिए था। ये कारण क्या है? शैतान ने तो रोक करके आपके जीवन में रखा है ताकि आप निराशा में पड़े रहें और ये सारी चीज़ों को ना करें, और साथ ही आप खुद भी निराशापन में जाते जा रहे हैं ताकि आपको शैतान और गिरा दे और आप आगे बढ़ ना सके। आपकी आशीषें आप खुद ही रोक रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ें अगर आपके जीवन में हो रही हैं तो आज ही अपने गुनाहों से पश्चाताप करें, परमेश्वर से माफ़ी मांगें, मन फिराएं, परमेश्वर से बोलिए अगर मैंने किसी को दोष लगाया है, क्योंकि परमेश्वर माफ़ करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर माफ़ करे। किसी को गलत नज़र से देखा है तो परमेश्वर माफ़ करे। तो अगर आपने इस प्रकार से कोई छोटे छोटे काम ऐसे किए होते हैं तो परमेश्वर से माफ़ी मांगे ताकि परमेश्वर आपको माफ़ करे। लेकिन हमें वो अंगीकार करना है कि जो हमने गलती की है, अगर हमने झूठ बोला है तो परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर मुझे माफ़ करें, मैंने झूठ बोला है। परमेश्वर आपके ऊपर दया करेंगे, क्योंकि यही वचन मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग अगर अपने मन को फिराएंगे तो परमेश्वर आपसे कभी भी अपने मुख को नहीं छिपाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है वह दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी होगी। मसीही भाई बहनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वे भी ये सारी चीज़ों को जान और समझ पाएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।